ग्रेट डिप्रेशन जो है ये 1929 से लेके 1941 तक रहा था। तो प्रेसिडेंट इस जब शुरू हुआ था तब प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर था। तो इसकी कॉजेज़ क्या थी? तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के पीछे क्या कॉजेज़ थी वो मैं बताता हूँ। ओवर प्रोडक्शन हो गई थी एग्रीकल्चर गुड्स की। अब ओवर प्रोडक्शन क्यों हुई थी एग्रीकल्चर गुड्स की? ये वर्ल्ड वार वन के अंदर जो गवर्नमेंट ने प्राइस प्रॉमिस किया था कि हम जो है हाई हाई प्राइस के ऊपर आपसे लेंगे, तब ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। तो अब वो वार तो ख़त्म हो गई थी, तो अब वो जो ओवर प्रोडक्शन शुरू हो गई थी तो उसको आगे ख़रीदने वाला कोई नहीं था। तो जब वो किसान आगे बेच नहीं सके तो वो अपने लोन्स भी ना दे सके फिर बैंक्स को। तो जब बैंक्स को अपने लोन नहीं दे सके तो बैंक्स के पास भी पैसे नहीं गए। तो जब लोग बैंक से पैसे निकालने गए तो बैंक्स के पास पैसे नहीं थे, बैंक्स ने स्टॉक मार्केट से निकाले। तो जब स्टॉक मार्केट से निकाले तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी फ्यू हैंड्स के अंदर। लेबर सेविंग लोग नीचे लोगों के पास तो इतनी बाइंग पावर ही नहीं थी। लेबर सेविंग डिवाइसेस आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई थी, वॉर डेट्स जो थे। यूरोप ने जो है $10 बिलियन इनका देना था कर्जा, जो वर्ल्ड वार वन के अंदर चढ़ा हुआ था। तो उसकी वजह से जो है इनकी इकॉनमी ज़रा यानी नीचे थी। और वो यूरोप यूरोप भी चूंकि कर्जे में था तो वो अदा नहीं कर सकता था। तो चूंकि वो अदा नहीं कर सकते इसलिए उनकी बाइंग पावर भी कम थी। तो ये जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते तो वो आगे पैसे होंगे तो वो खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली इनकी एक्सपोर्ट्स कम हुई तो जिससे इनकी इकॉनमी जो है वो भी गई। तो हाई टैरिफ जो थे, ये एक एक्ट आया था 1922 के अंदर, इसने टैरिफ हाई किए थे जिसकी वजह से वो प्राइसेस हाई होगी और इंटरनेशनल ट्रेड भी जो है वो कम हुई। स्टेप्स क्या इन्होंने लिए? इन्होंने एक पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए मनी जो है ना वो एक सेंक्शन कर दी कि ये पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे लगाएं, बिल्डिंग्स पे, पार्क्स पे, ब्रिज पे, इस तरह डैम्स वगैरह पे, जिससे जो है वो जॉब्स क्रिएट हुई। रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉरपोरेशन 1932 में बना। तो $2 बिलियन जो है इसको फाइनेंस कर दिया कि आप लोन्स दो सही बंदे ढूंढ ढूंढ के। तो नो इंटरेस्ट ऑन वार डेट्स फॉर 1 ईयर। जो यूरोपियन ने इनके लोन्स देने थे ना, इन्होंने उनको कहा कि आप 1 साल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, आप हमें पैसे दो, हमें भी ज़रूरत है। तो इफ़ेक्ट्स क्या है इसके, यानी इम्पैक्ट क्या आया? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 25% तक बढ़ गया था रेट। 9,000 बैंक जो है वो 1930 में क्लोज हुए थे। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो इनका 33% तक जो है फॉल कर गई थी। तो टैक्सेस जो है वो वेल्थी लोगों पर इन्होंने लगाए 63% तक, या फिर 75, वो काफ़ी ऊपर तक भी गया फिर नीचे आया। तो इन्होंने उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा कर दिए थे। रिफॉर्म्स इन्होंने स्टॉक मार्केट में लेके आए कि वो कोई मार्जिन और बाइंग कॉल होती है उसके ऊपर इन्होंने चेक्स एंड लगाए कि आइंदा ना कोई मार्केट जो है वो क्रैश हो। तो डस्ट बाउल जो था, डस्ट बाउल आते थे ये किसानों की फसलें ख़राब करते थे, तो इन्होंने उसके लिए जो है वो शेल्टर वो बेड्स में जो है ना वो ट्रीज वगैरह लगाने शुरू किए। तो वो हुआ। तो मास माइग्रेशन जो है वो रूरल टू अर्बन साइड पे जो है माइग्रेशन बहुत हुई। गवर्नमेंट चूंकि वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगा रही थी, जॉब्स दे रही थी, तो फिर जो देहातों वाले थे वो भी शहरों में आ गए थे। थैंक यू।